श्री कृष्ण की पत्नियों की अनसुनी कहानी। हे दोस्तों, स्वागत है एक और रोमांचक एपिसोड में, जहां हम पौराणिक कथाओं की कुछ सबसे रोचक लेकिन कम ज्ञात कहानियों को उजागर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के बारे में। हाँ, सिर्फ रुक्मिणी और सत्यभामा ही नहीं, बल्कि पूरी 16,108 रानियों के बारे में। रुको, इससे पहले कि आप पूछें 16,000 प्लस पत्नियां कैसे, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि असली कहानी इससे भी ज्यादा महाकाव्य है। लेकिन पहले कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं? 8, 100, 16,000 प्लस? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थीं, अष्टभार्या। पिछले एपिसोड की एक झलक अगर आपने मिस कर दिया हो। रुक्मिणी, वो राजकुमारी जिसने कृष्ण को प्रेम पत्र लिखकर उन्हें अपनी शादी से बचाने के लिए बुलाया था। सत्यभामा, योद्धा रानी, जिसने कृष्ण को सोने में तौलने की कोशिश की, लेकिन सीखा कि प्रेम धन। जाम्बवती, भालू राजकुमारी, जो रामायण के जाम्बवान की पुत्री थीं। कालिंदी, यमुना नदी की देवी, जिन्होंने कृष्ण से विवाह के लिए घोर तपस्या की। मित्रविंदा, वह राजकुमारी जिसे जबरन स्वयंवर में बैठाया गया, लेकिन कृष्ण ने उनका हरण कर लिया। नग्नजिती, वह रानी जिसने देखा कि कृष्ण ने एक बैल प्रतियोगिता जीतकर उनका हाथ पाया। भद्रा, चचेरी बहन, जिससे विवाह करना उन दिनों राजघरानों में आम बात थी। लक्ष्मणा, रहस्यमयी रानी, जिनके बारे में इतिहास में सबसे कम जानकारी मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन 16,100 पत्नियों की, जिनसे कृष्ण ने एक ही दिन में विवाह किया। यही वह मोड़ है जहां यह कहानी और भी अद्भुत हो जाती है। कृष्ण का यह विवाह प्रेम से अधिक सम्मान और मर्यादा का प्रतीक था। नरकासुर नामक असुर राजा ने 16,100 महिलाओं को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर लिया था। जब कृष्ण ने उसे हराया, तब वे महिलाएं एक दुविधा में थीं। पुराने समय में समाज के कठोर नियमों के अनुसार बंदी बनाई गई महिलाओं को उनका परिवार स्वीकार नहीं करता था। वे समाज द्वारा त्याग दी जातीं, अपमानित होतीं या मरने के लिए छोड़ दी जातीं। कितना भयानक है ना? इसलिए कृष्ण ने एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने इन सभी महिलाओं से विवाह किया, ना कि वासना से, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए। लेकिन क्या वास्तव में कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ हर दिन रहते थे? नहीं, यही चमत्कार था। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने कई रूप बनाए, ताकि प्रत्येक रानी के साथ स्वयं उपस्थित रह सकें। अब सोचिए, अगर आपके पति के 16,108 रूप होते तो कैसा होता? बताइए, क्या आप चाहेंगी कि आपके पति में भी यह शक्ति हो? अब आता है इस कथा का सबसे दुखद पहलू। जब श्री कृष्ण इस संसार से विदा हुए, तो उनकी पत्नियों का क्या हुआ? 8 प्रमुख रानियां अधिकतर ने सती होने का निर्णय लिया, यानी उन्होंने कृष्ण की चिता में आत्मदाह कर लिया। वे उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। 16,100 मुक्त की गई रानियां, यह इतिहास का धुंधला हिस्सा है। उनके लिए समय कठिन था। कुछ ने जंगलों में जाकर साध्वियों की तरह जीवन व्यतीत किया। कुछ को संतों ने शरण दी और वे आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी। कुछ दुर्भाग्यवश द्वारका के जलमग्न होने के बाद लुटेरों के हमले का शिकार हुईं, क्योंकि उनके पास अब कोई राजसी सुरक्षा नहीं थी। यह दर्शाता है कि यहां तक कि भगवान की पत्नियां भी समाज की क्रूर सच्चाई से बच नहीं सकीं। सोचने वाली बात है ना? लेकिन यहां एक सुंदर सच्चाई भी है। श्री कृष्ण की पत्नियां सिर्फ महल की रानियां नहीं थीं। वे योद्धा, साध्वी, विचारक और भक्त थीं। सत्यभामा ने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। रुक्मिणी के वंशजों ने वैष्णव धर्म के प्रचार में योगदान दिया। कुछ मुक्त की गई पत्नियां कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलीं और उनके प्रेम को पूरे संसार में फैलाया। तो भले ही उनका सांसारिक जीवन कठिन था, लेकिन उनकी आत्माएं सदा श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़ी रहीं। कुछ थीं योद्धा, कुछ थीं देवियां, कुछ को बचाया गया और उन्हें सम्मान मिला।
और सभी श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम से गहराई से जुड़ी हुई थीं। अब आप बताइए, कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? क्या आपको लगता है कि कृष्ण का यह विवाह भक्ति थी या सामाजिक न्याय? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। और अगर आपको श्री कृष्ण से बस एक ही सवाल पूछने का मौका मिले तो वो क्या होगा? चलिए रचनात्मक बनते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं लेकर आते हैं। जब तक फिर मिलें, जय श्री कृष्ण।